Hello dear students, welcome to Shri Physics and Biology classes. Let's start the next series in class 10. Chapter is same, control and coordination, and the topic is human brain. But before this, there are few things in reflex action and reflex arcs that I'm going to explain ना. कुछ चीज़ें इसमें रह गई थी रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क का डिफरेंस बताया था मैंने आपको कि भाई रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं तुरंत होते हैं, यानी कि हमारे ब्रेन में कुछ चीज़ें ऑलरेडी फीड होती हैं जिनको देख के हम इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए ब्रेन को थोड़ा वर्क करना पड़ता है. हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो ब्रेन है उसको काम करना है, होमवर्क करना है वहाँ पे, और रिफ्लेक्स एक्शन की जहाँ बात करते हैं वहाँ ऑलरेडी उस चीज़ को वो करके अपने अंदर फीड करके रखे रहता है. सेकेंड थिंग मैं आपको बताती हूँ कि रिफ्लेक्स आर्क जो है, रिफ्लेक्स आर्क में स्पाइनल कॉर्ड का भी यूज़ होता है. तभी जो हमारा ब्रेन है वो फास्ट काम नहीं कर पाता. होमवर्क करने के लिए उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो कि कहाँ से मिलती है, उसको स्पाइनल कॉर्ड से मिलती है. ठीक है, जबकि मैंने आपको बताया ये एक जो रिफ्लेक्स एक्शन है एक इनवॉलेंट्री एक्शन होता है ना. और यहाँ पर जो ब्रेन है वो फास्ट वर्क हम कह रहे हैं इसको इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी चीज़ें फीड हैं, तो उन फीड पर उसको काम करना है. और यहाँ पर क्या है कि भाई वर्क ब्रेन को करना ही करना है, पर वहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड की सपोर्ट में. वो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ, है ना. क्या होता है कि जैसे कि आपने किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, जैसे कि हम किसी भी हमारे पास कोई हीटिंग पैन है, हीटिंग कोई भी यूटेंसिल है, तो हमने उसको हमारे पास है, हमने उसको टच किया. ठीक है, टच करने के बाद जो हमारा हाथ है वहाँ पर क्या हुआ, सेंसरी न्यूरॉन्स जो होती हैं या मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स कहो आप इसको. सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करती हैं, जो मैसेज है उस मैसेज को क्या करती है, रिले न्यूरॉन्स तक पहुँचाती है. ठीक है, ठीक है. वहाँ से ये कहाँ पहुँचता है, स्पाइनल कॉर्ड की सहायता से, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सहायता से जो मैसेज है वो कहाँ पहुँच जाता है, ब्रेन में पहुँच जाता है. वो मैसेज कहाँ पहुँच जाता है, ब्रेन में आ जाता है वो मैसेज. सेम फिर क्या होता है कि ब्रेन जो है वो रिले न्यूरॉन्स के थ्रू क्या करता है, ये मैसेज जो है रिले न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ आता है, रिले न्यूरॉन्स के पास आता है. रिले न्यूरॉन्स क्या करती हैं, इसको मोटर न्यूरॉन्स के पास भेज देती हैं. कहाँ भेज देती हैं, मोटर न्यूरॉन्स के पास. और मोटर न्यूरॉन्स जो होती है वो क्या करते हैं, इफेक्टर्स तक आते हैं. ये तो था आपका रिसेप्टर, और यहाँ पर आकर आ जाता है इफेक्टर तक, और आपको पता चल जाता है कि भाई वो पैन जो है वो क्या है, गरम है. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस होता है रिफ्लेक्स आर्क्स का होता है. इसमें रिफ्लेक्स आर्क में जो किया जाता है काम, ये रिफ्लेक्स आर्क में किया जाता है. यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व है और ब्रेन जो है वो स्लोली वर्क कर रहा है, उसको वर्क करने के लिए पूरा एक प्रोसेस करना पड़ेगा. ठीक है, जबकि रिफ्लेक्स एक्शन में क्या है कि फटाफट हमको पता है कि हमने गोलगप्पे वाले को देखा और हमारे मुंह में पानी आ गया, क्योंकि हमें पता है कि ऐसा प्रोसेस है, ऑलरेडी फीड है वो हमारे में, तो वहाँ पे ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को काम करने की नीड ही नहीं पड़ रही. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्स एक्शन एंड द रिफ्लेक्स आर्क. सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन. This is the picture of human brain. ये इसमें थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको अपने बुक्स की सहायता से भी देख सकते हैं.
यस, नाउ वी गेट इट। तो अब आप इस चीज़ को देख सकते हो, ये मैंने ह्यूमन ब्रेन का एक रफली पिक्चर बनाया है। आप इसको अपनी बुक की सहायता से भी देख सकते हैं, आपको बुक में भी गिवन होगा। तो जो ह्यूमन ब्रेन होता है ये किस चीज़ के काम आता है? ह्यूमन में हम लोग क्या सोच रहे हैं, हमारी जो थिंकिंग क्या है, हमारी थिंकिंग में कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, बहुत सारे न्यूरल कनेक्शंस हैं, है ना, कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी का, और क्या मैसेज हम एनवायरनमेंट से रिसीव कर रहे हैं, क्या रेस्पॉन्स हम एनवायरनमेंट को दे रहे हैं। ये सारी की सारी गतिविधियाँ जो हो रही हैं वो केवल और केवल किससे हो रही हैं? ह्यूमन ब्रेन से हो रही हैं। ठीक है, हम जो है काम, कोई भी काम करते हैं उसको हम पहले सोचते हैं, जैसे हमें क्या लिखना है, हमें क्या बोलना है, हमें कैसे मूव करना है, या कोई भी काम है हमें किस तरह से उसको होल्ड करना है, हमें व्हीकल चलाना है तो कैसे चलाना है ना, और कोई प्रोग्राम हम देख रहे हैं तो उसके एंड में हमें क्लैपिंग करनी है, किसी ने हमारी सहायता की है तो उसके बाद हमें उसे थैंक यू बोलना है। ये सारे के सारे वॉलंटरी एक्शंस हैं, है ना, और ये किसके द्वारा करे जा रहे हैं? ब्रेन के द्वारा करे जा रहे हैं। तो ये हमारा ब्रेन जो है वो नेक्स्ट स्टेप को पहले ही सोच लेता है, पहले ही वो अपना होमवर्क कर लेता है, पहले ही वो एक्शंस को सिस्टमेटिक ढंग से लगा लेता है। ब्रेन जो है सिस्टम कम्युनिकेट भी करता है मसल्स के साथ। कैसे कर रहा है मसल्स के साथ? जैसे कि आपको किसी ने मारने की कोशिश की, या फिर आप समझिए कि आपकी मम्मा ने आपको एक थप्पड़ मार दिया, तो सडन मारा वो थप्पड़, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उस स्लैप को, वो मार दिया। अब क्या होगा कि भाई अगर नेक्स्ट स्टेप ऐसा होता है, नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ ऐसा होने वाला होता है, तो अब अगर मम्मा आपकी हाथ भी ऊपर करेंगी ना तो आपको उससे डर लगेगा, आपको लगेगा कि मुझे एक और स्लैप पड़ने वाला है। तो वहाँ क्या करा, ब्रेन ने काम करना शुरू कर दिया कि ब्रेन को ये हो गया कि भाई ये चीज़ ये घटना मेरे साथ पहले घट चुकी है, तो दोबारा ये चीज़ रिपीट हो सकती है, जबकि जब वो चीज़ नहीं हुई थी तब तक ब्रेन के अंदर कुछ भी फीड नहीं था। तो ये क्या जो चीज़ है, यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो ब्रेन है वो कम्युनिकेट कर रहा है मसल्स के साथ। अब क्या है कि भाई दूसरा थप्पड़ पड़ने से पहले आपका हाथ आपके गाल पे आ जाएगा, और क्या करेगा कि भाई थप्पड़ ना मार दे मम्मा, तो आप अपने गाल पे पहले हाथ लगा लोगे, जबकि नॉर्मली वो ऐसे एक्शन कर ही रही होंगी कि बस नॉर्मली आपको दिखाना है कि थप्पड़ पड़ने वाला है। So this is what I want to explain about the brain, that brain coordinate with the muscles, with the body muscles. So that's why we called, or that's why I want to explain the chapter heading, or you can say chapter name, control and coordination. तो communication between the central nervous system and the other part of the body is facilitated by the peripheral nervous system, consists of the cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord. आपको ये एक बात ध्यान रखना है कि जब बात आती है क्रेनियल नर्व्स की, क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं ये कहाँ से अराइज होती हैं? ब्रेन से अराइज होती हैं। और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं ये होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है सीएनएस के बीच में या अदर बॉडी पार्ट्स के बीच में, सीएनएस एंड अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, अदर बॉडी पार्ट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे, वो किसके द्वारा किया जा रहा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, पीएनएस के द्वारा किया जा रहा है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको अभी क्या बताया? ये दोनों चीज़ें हैं, कौन सी? क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, जो ब्रेन है हमारा वो अलाउ करता है हमको सोचने के लिए, एक्शन करने के लिए, जो कि हमारी थिंकिंग पर डिपेंड करते हैं ना। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ें हमारा ब्रेन कर सकता है, और जो कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्शन करने से पहले हमें किस तरह से उसको प्लान करना है वो ब्रेन हमको करके देता है। ब्रेन जो होते हैं उसके 3 मेजर पार्ट होते हैं। ब्रेन जो है इसके 3 मेजर पार्ट हैं। पहला है आपका फोर ब्रेन, दिस पार्ट इज फोर ब्रेन।
दिस वन इज मिड ब्रेन एंड दिस इज हैंड ब्रेन, ठीक है। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा फोर ब्रेन है और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड वाला पोर्शन है। तो ये हमारा जो है, आपको मैंने 3 रीजन बताया, दिस इज अ फोर ब्रेन रीजन, दिस इज अ मिड ब्रेन रीजन एंड दिस इज अ हैंड ब्रेन रीजन। तो फोर ब्रेन रीजन जो होता है मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है। अगर हम फोर ब्रेन की बात करते हैं तो जो थिंकिंग होती है, फोर ब्रेन जो है हमारा जो है मेन थिंकिंग रीजन है ना, मेन थिंकिंग पार्ट है ये। मेन जो सोचने के काम होते हैं वो यहीं से होते हैं, ठीक है। और यही वो रीज़न है जहाँ पर सेंसरी इम्पल्स जो होते हैं बहुत सारे रिसेप्टर से आने वाले रिसीव होते हैं। क्या? सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स, इट रिसीव्स ठीक है। बात कर लेते हैं हम फोर ब्रेन के कुछ अलग कुछ अलग भी एरियाज हैं जो कि स्पेशलाइज होते हैं। किस लिए? हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, साइट के लिए एंड सो ऑन, मतलब टच के लिए, फील के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। किसी भी काम का कोई रेस्पॉन्स देना है ना, डिसीजन मेकिंग करना है, डिसीजन मेकिंग है, हाउ टू रिस्पॉन्ड, कि भाई हमें किसी ने थप्पड़ मार दिया तो हमें उसे थप्पड़ मारना चाहिए या गले लगाना चाहिए, ये भी हमारा ब्रेन ही बताएगा, है ना। ये सारे के सारे जो हैं मोटर एरिया से जो है कंट्रोल किए जाते हैं वॉलेंट्री मसल्स के द्वारा, जिसमें हमारी जैसे लेग मसल्स हैं हमारी, इस तरह से थप्पड़ मारने के लिए हमारे हाथ की मसल्स हैं, इस तरह से वर्क करती हैं। अब देख लेते हैं हम हैंड ब्रेन और मिड ब्रेन को। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमें खाना पचाना है ना, खाना पचाना है या फिर खाना ऑलरेडी हमारी बॉडी में जाएगा और वो इजीली होगा, हमें ब्रीथ करना है, हमारा हार्ट बीट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी नहीं पड़ रही। मतलब हमें पलक झपकानी है अपनी, या हमें देखना है किसी को, आंखें कब खोलनी है, आंखें कब बंद करनी है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फीड हैं एक तरह से, तो ये वर्क अपने आप करेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ स्पेशल चीज़ करनी है कि भैया भूख लगने के लिए हमें कुछ एक स्पेशल सिचुएशन क्रिएट करनी है, उसके बाद फिर हमें भूख लगेगी। ऐसा है नॉर्मली हमें पता है कि ये टाइम हम खाना खाते हैं तो हमें पता है कि उसके लिए स्पेशल कोई वर्क नहीं करना है, ब्रेन को सोचना नहीं है कि भाई मुझे भूख लगेगी या नहीं लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि टाइमली हमें पता है कि हमें फूड लेना है तो ऑटोमेटिक है ये वर्क। डाइजेशन, अब भाई खा तो लिया मैंने, अब तो सुबह तक डाइजेस्ट मत होना खाना, हम ऐसा कर सकते हैं क्या? हमने सोच लिया हमारे ब्रेन ने कि भाई अब मैंने खा लिया, अब इस खाने को मैं डाइजेस्ट सुबह जाके करूँगा ताकि सुबह का काम हो जाए मेरा, अब मैं नाइट को ना डाइजेस्ट करूँ। तो ऐसा तो है नहीं, ब्रेन हमारा ऐसा करके दे। क्यों? क्योंकि वहाँ ब्रेन को खुद काम करना है, वो इनवॉलेंट्री एक्शन में आता है, जो रिफ्लेक्स एक्शन में आता है ना। तो वहाँ पर उसको क्या करना है, खुद से काम करना है, वहाँ पर उसे हमारी नहीं सुननी है वहाँ पे कि हम उसको कहेंगे ये करना है वो करना है तो वो करेगा। यहाँ पर क्या है कि ये वर्क उसे अपने आप करना है। तो ये जो कुछ फंक्शन होते हैं ये हमारे जो है जो इस तरह के कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ये कंट्रोल किए जाते हैं मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन के द्वारा। इसमें कुछ अब मैंने आपको ये जो एक्शंस बताए, इनवॉलेंट्री एक्शंस जो बताए, इनमें कुछ जैसे मैंने अभी आपको बताया डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड है, हार्ट बीट है ना,
ये कुछ एक्शन है जो कि क्या है भाई, हमें कहना नहीं पड़ रहा, ये ऑटोमेटिकली हो जा रहे हैं। साथ में ब्लड प्रेशर है हमारा, ये भी अपने आप ही कंट्रोल हो रहा है ना। सलाइवेशन है, हमारे मुंह में लार बन रही है, ये भी हमें सोच के नहीं कहना पड़ रहा, अपने आप ही हो रही है। वॉमिटिंग है कि भाई वॉमिटिंग आ रही है, हम ब्रेन को कह देते हैं नहीं नहीं भाई मेरे को मेरा मन नहीं है या मुझे नहीं होना, वॉमिटिंग नहीं आनी, तो हमारा ब्रेन कहता है अच्छा ठीक है चल अभी नहीं आनी तो सुबह आ जाएंगे। हाँ, हम ऐसा तो नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे जो एक्शन हैं ये ऐसे ही हैं। अगर ऐसा होता कि ये सारे के सारे हमारे बस में होते या ये वॉलंटरी एक्शन होते तो किसी को बीपी की शिकायत ही ना होती। हम कह देते भैया अभी ब्लड प्रेशर तू थोड़ा थम के रहा, थोड़ा आराम से रह और नॉर्मली चलना, ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये सारे कुछ एक्शंस होते हैं जिनमें मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन जो है वो वर्क करता है। तो ये जैसे कि हमें सीधी लाइन में वॉक करना है या बाइक को राइड करना है या पेंसिल को पकड़ना है, तो ये जो सारे के सारे जो काम जो हो रहे हैं किसके कारण हो पा रहे हैं, ये हाइंड ब्रेन के कारण हो पा रहे हैं। कुछ एग्जांपल हैं। और हाइंड ब्रेन में भी एक पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, सेरेबेलम। ठीक, सेरेबेलम इन कामों को कर रहा है, रिस्पॉन्स है आपके वॉलंटरी एक्शंस के लिए और मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी के पोस्चर को और बैलेंस को। ये सारी चीज़ें भी इसी के द्वारा करी जा रही हैं। अगर आप सोचिए कि ये सारी चीज़ें इवेंट जो है ना हो या फिर फेल कर जाएं तो क्या होगा कि हमारी बॉडी खुद हमको बैलेंस नहीं कर पाएगी, हम अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको छोटे से ब्रेन के बारे में बताई। आप क्लास 10th स्टैंडर्ड में ब्रेन के बारे में आपने इतना जान लिया तो समझिए आपने काफ़ी कुछ अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जान लिया। ठीक है, तो और ये जो टिश्यूज़ हैं इनको हम प्रोटेक्ट कैसे रख सकते हैं, है ना, ये एक बहुत ज़्यादा बेसिक नीड है। तो हमारी जो बॉडी जो है डिज़ाइन करी हुई है, जो बॉडी डिज़ाइन सो दैट द ब्रेन सिट इनसाइड द बोनी बॉक्स। जो हमारा ब्रेन है वो किस में फिट है, ब्रेन इज फिटेड इन बोनी बॉक्स, मतलब कि हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, उसके अंदर जो ब्रेन है वो रखा हुआ है। ठीक है, जिससे क्या है कि भाई ब्रेन जो होता है उसके अंदर फ्लूइड भी भरा हुआ है जो कि क्या करता है, हमें शॉक एब्जॉर्प्शन का काम कराता है। जो फ्लूइड होता है ब्रेन में, मैं आपको आज एक इसी चीज़ से जुड़ी एक चीज़ बताती हूँ, मे बी आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। ये जो फ्लूइड होता है जो हमारे ब्रेन में फिल्ड होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम कई बार गोल गोल घूमते हैं या हम कोई झूला घूमते हैं या जो ब्रेक डांस वाला झूला होता है वो भी हम कभी घूमते हैं या नॉर्मली हम घूम जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं या हम घूम रहे हैं या पृथ्वी घूम रही है ना, ऐसा फीलिंग होती है। तो वो क्या है कि जो हमारे ब्रेन में जो फ्लूइड फिल है वो फ्लूइड किस हिसाब से घूमता है, वो इस हिसाब से घूमता है। वो इस हिसाब से घूमने के कारण क्या होता है, हमको ऐसा लगता है कि हमारे चारों तरफ क्या हो रही है, ज़मीन घूम रही है। अब इसका और भी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। हम टब में पानी भर लें या सर्फ डाल दें या कोई भी ऐसी चीज़ डाल दें, फिर अपने हाथ से उसको राउंड 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 घुमाएं। या फिर वॉशिंग मशीन में जो प्रोसेस होता है, वॉशिंग मशीन में भी वही प्रोसेस होता है कि एक बार लेफ्ट और एक बार राइट, जिस तरह से वो घूम रही है। तो वहाँ जो प्रोसेस हो रहा है वही प्रोसेस हमारे ब्रेन में होता है जब हम घूमते हैं। तो वो फ्लूइड क्या है, इस तरह से घूमना शुरू कर देता है। जब वो घूमता है तो जब तक वो फ्लूइड रुकता नहीं है तब तक हमको ऐसा लगता है कि ज़मीन घूम रही है, और जैसे ही वो फ्लूइड रुक जाता है तो क्या होता है, हम स्थिर हो जाते हैं। तो मैंने ये कहीं पढ़ा था तो मैंने आपको ये शेयर किया। ये नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलेगा, मिल भी जाए तो बहुत लकी है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई हमारे साथ में। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको ब्रेन के बारे में इसी के साथ इसी का एक पार्ट है, हम अगर अपनी पीछे नेक पर हाथ लगाते हुए जब हम अपनी पीछे जो हमारी कमर है, कमर से टेल बोन तक जब हाथ लगा कर देखते हैं तो आप एक लॉन्ग जो एक हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर देखोगे। ये क्या है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है ना। यहाँ हम इसको बैकबोन भी कहते हैं, जो कि क्या करती है, बैकबोन हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सेव रखती है। किसको प्रोटेक्ट करती है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को।
स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में फ़र्क है, डोंट कंफ्यूज विद दीज टू टर्म्स। कई लोग बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड को एक ही चीज़ कहते हैं, जबकि बैकबोन जो होती है वो सेव करती है स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड जो कि ब्रेन का ही एक सपोर्टिंग पार्ट है, वो जो कि सारी बॉडी से रिसेप्टर्स और मैसेजेस को कलेक्ट करके डायरेक्ट ब्रेन में पहुंचाती है ना। तो ये था आज का टॉपिक रिलेटेड टू द ब्रेन एंड द पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड द फ्यू टॉपिक्स रिगार्डिंग द रिफ्लेक्स एक्शन एंड द रिफ्लेक्स आर्क। So then we'll continue the next topic in the next video and the next section. वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनके साथ अपडेट रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी क्लासेस।